प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का कसूर था, बहुत बड़ी कसूर थी। आगे पीछे करते तो इनका भी परमानेंट हो जाता। तो सब लोग मनुवाद के कार्यशाला में, आरएसएस के संघ में जाने वाला नहीं है। सर कट जाएगा मगर सर झुकेगा नहीं। मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन यहीं पर देखा जाए कि जो बीजेपी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ओबीसी मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन ओबीसी प्रोफेसर नहीं चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? उनके खिलाफ जो है कोविंद सर के समय में हुआ, और अभी आदिवासियों के खिलाफ जो है जितने भी अमेंडमेंट पास हुए हैं सब जो है द्रौपदी मुर्मू के समय में हुआ है। तो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस तीनों यही चाहती है। तो अब लक्ष्मण यादव आप क्या करेंगे? कल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? प्रोफेसर लक्ष्मण सर, जिस प्रकार से लक्ष्मण यादव को नौकरियां को छीन लिया गया, क्या कहिएगा? आप लोग कैसे देखते हैं? महानायक टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की प्रोफेसरशिप की नौकरी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव 14 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किए, और 14 साल के बाद जब परमानेंट की बात आई तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने लक्ष्मण यादव को डिमोशन करने का काम किया, हटाने का काम किया। क्यों हटाने का काम किया? इसलिए कि लक्ष्मण यादव के अंदर में सिर्फ सच्चाई ही सच्चाई है। सच्चाई के पटल पर हर बात सच्चा रखते हैं। मीडिया मनुवाद के खिलाफ, अंधकार के खिलाफ उजाला और प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश में प्रकाशित करने के कारण ही ये मनुवाद के लोग जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से परमानेंट न करके उनको हटाने का काम किया है। सर, अभी तक यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि उनका कसूर क्या था। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का कसूर था, बहुत बड़ी कसूर थी। कसूर ये था कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ बोलने का काम किया। अंबेडकरवाद, ये गौतम बुद्धा के विचारधारा को, ललाई सिंह यादव के विचारधारा को, पेरियार के विचारधारा को, बसवन्ना के विचारधारा को उन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम किया। और SC, OBC और भारत के जितने भी अंधविश्वास में फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ वैज्ञानिक तौर तरीके से समझाने और बताने का कार्य करने का ये परिणाम उनको मिला। यही तो उनकी कमी थी। यदि मनुवाद के संघ में वो जाते, उनके कार्यशाला में जाते, उनके पाठशाला में जाते, उनके जैसे आगे पीछे करते तो इनका भी परमानेंट हो जाता। तो सब लोग मनुवाद के कार्यशाला में, आरएसएस के संघ में जाने वाला नहीं है। सर कट जाएगा मगर सर झुकेगा नहीं। उसमें क्या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव साबित हुए, और वे हमेशा हमेशा के लिए अपने विकासवादी और वैज्ञानिक तौर तरीका से बात करने वाले विचारधारा के प्रोफेसर हैं और रहेंगे। सर कट जाएगा मगर सर झुकने वाला नहीं है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का। उसके साथ हम भारत के जितने SC, ST, OBC हैं सब लोग साथ में हैं, कंधा में कंधा लड़ने के लिए मिला करके तैयार हैं। संसद से सड़क पर हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के लिए। लेकिन यहीं पर सर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सरकार बनता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन यहीं पर देखा जाए कि जो बीजेपी के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ओबीसी मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन ओबीसी प्रोफेसर नहीं चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रोफेसर OBC उनको नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री OBC चाहिए, प्रधानमंत्री OBC चाहिए, राष्ट्रपति OBC चाहिए, शेड्यूल कास्ट चाहिए। इसलिए OBC उनको मुख्यमंत्री चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए कि OBC के जितने भी अधिकार हैं उस अधिकार को उन्हीं के कलमों से OBC को अधिकार वंचित किया जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति से उन्हीं के कलमों के द्वारा अधिकार वंचित कर दिया जाए। शेड्यूल ट्राइब के लोगों का अधिकार वंचित, जब
जब जब शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति बने तब तब जो है हमारे शेड्यूल कास्ट के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। रोस्टर पर कुठाराघात ये राष्ट्रपति जो है कोविंद साहब थे उस समय हुआ। आरक्षण के खिलाफ जो है कोविंद के समय में हुआ, और अभी आदिवासियों के खिलाफ जो है जितने भी अमेंडमेंट पास हुए हैं सब जो है द्रौपदी मुर्मू के समय में हुआ है। तो आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस तीनों यही चाहती है कि हर स्टेट का मुख्यमंत्री अधिक से अधिक ओबीसी हो, अधिक से अधिक शेड्यूल कास्ट हो, और प्रधानमंत्री हम रहें। प्रधानमंत्री तक भी बनाने के लिए वो तैयार है आरएसएस के लोग ओबीसी को, मगर उसको सिर्फ पद देने का काम करते हैं, उसको अधिकार नहीं मिलता है, सिर्फ मुखौटा है। मुख तो आरएसएस और बीजेपी कांग्रेसियों का है। कहीं पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सभा बुलाना चाहिए। हाँ, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव वो बैठे हुए नहीं है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आज जो है पूरे भारत में अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, और लक्ष्मण यादव के पीछे हम जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, ये गौतम बुद्धा के सिद्धांत को, वैज्ञानिक तौर तरीका को जानने वाले लोग हैं, प्रोफेसर ललाई सिंह यादव को पढ़े हैं, बसवन्ना को पढ़े हैं, जो है पेरियार साहब को पढ़े हैं, वो सारे लोग जो है लक्ष्मण यादव के साथ वैचारिक रूप से हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो अब लक्ष्मण यादव अब क्या करेंगे? कल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पूरे भारत के आइकन SC ST OBC के हो चुके हैं, और वे लोकतंत्र में तो अधिकार है सबको लड़ने का। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव यदि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय भी लड़ेंगे तो वहाँ से चुनाव जीतेंगे, और विधानसभा भी लड़ेंगे निर्दलीय तो चुनाव जीतेंगे। किसी पार्टी के इंडिविजुअल सिंबल उनका नहीं है, पूरे देश का एक सिंबल बन चुके हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देखिए, मैंने तमाम मुद्दे पर मैं सर से बात विचार किए। ये छपरा सिविल कोर्ट के वकील हैं एडवोकेट व्यास माझी। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।